लंबी चढ़ाई, ऑक्सीजन की कमी, मौसम की परेशानी, क्या ये सब आपको अमरनाथ यात्रा से रोक रहे हैं? तो अब चिंता खत्म। 2026 में हेलीकॉप्टर से अमरनाथ यात्रा कैसे करें? पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में जानिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिलीजियस टूर्स द लॉर्ड शिवा दर्शन और आज हम बात करने वाले हैं अमरनाथ यात्रा 2026 बाई हेलीकॉप्टर के बारे में। एक तेज, सुरक्षित और आरामदायक तरीका बाबा बर्फानी के दर्शन करने का। अमरनाथ यात्रा हर साल जम्मू कश्मीर में स्थित पवित्र गुफा में होती है, जहां प्राकृतिक रूप से बर्फ से शिवलिंग बनता है। यह गुफा अमरनाथ केव में स्थित है। इस यात्रा का संचालन श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा किया जाता है। अगर हम इसके लिए हेलीकॉप्टर रूट डिटेल्स की बात करें तो अमरनाथ यात्रा 2026 बाई हेलीकॉप्टर दो प्रमुख रूट से होती है। फर्स्ट है बालटाल मार्ग या बालटाल रूट। तो बालटाल मार्ग अमरनाथ यात्रा का सबसे छोटा और तेज रास्ता माना जाता है, जो श्रद्धालुओं को पवित्र अमरनाथ केव तक पहुंचाता है। हेलीकॉप्टर सेवा बालटाल बेस कैंप या कह सकते हैं कि नीलगत हेलीपैड से पंचतरनी तक उपलब्ध रहती है। उड़ान का समय लगभग 8 से 10 मिनट होता है और इस विकल्प से लंबी पैदल यात्रा से बचा जा सकता है और समय भी बचत होती है। पंचतरनी से गुफा तक की दूरी की बात करें तो पंचतरनी से पवित्र गुफा तक लगभग 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। जो श्रद्धालु पैदल नहीं चल सकते हैं उनके लिए घोड़े और पालकी की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। यह मार्ग विशेष रूप से उन श्रद्धालुओं के लिए उपयुक्त है जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनके पास समय कम है और जो कम थकान के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहते हैं। और दूसरा है पहलगाम रूट। पहलगाम मार्ग अमरनाथ यात्रा का पारंपरिक और अत्यंत सुंदर मार्ग माना जाता है। यह रास्ता प्राकृतिक सौंदर्य, पहाड़ों और हरियाली से भरपूर है और श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव के साथ आगे बढ़ने का अवसर देता है। हेलीकॉप्टर सेवा की बात करें तो हेलीकॉप्टर सेवा पहलगाम से पंचतरनी तक उपलब्ध रहती है। यह उड़ान कुछ ही मिनटों में आपको ऊंचाई वाले क्षेत्र पंचतरनी पहुंचा देती है। इससे लंबी ट्रैकिंग से बचा जा सकता है और यात्रा अपेक्षाकृत आसान हो जाती है। पंचतरनी से पवित्र अमरनाथ केव तक लगभग 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। श्रद्धालु यह दूरी पैदल या घोड़े की सहायता से पूरी कर सकते हैं। रास्ता ऊंचाई वाला है, इसलिए धीरे धीरे और सावधानी से चलना चाहिए। यह मार्ग उन श्रद्धालुओं के लिए बेहतर माना जाता है जो यात्रा का पारंपरिक अनुभव लेना चाहते हैं और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद भी उठाना चाहते हैं। अब अगर हम हेलीकॉप्टर वाले यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो अगर आप 2026 में हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से अमरनाथ यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आपको कुछ ज़रूरी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। जैसे कि हेलीकॉप्टर टिकट बुक करने के लिए अलग से SASB या श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड यात्रा परमिट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन प्रत्येक श्रद्धालु के पास कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट या जिसको हम CSC भी बोलते हैं होना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र ऑथराइज्ड डॉक्टर या हॉस्पिटल से बनवाना जरूरी होता है। आपके पास एक वैलिड ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर ID या पासपोर्ट होना चाहिए। श्रोता दोस्तों, हेलीकॉप्टर टिकट की बुकिंग आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन की जाती है। बुकिंग के समय आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, मेडिकल सर्टिफिकेट और ID प्रूफ से संबंधित विवरण अपलोड करना होता है। अगर हम इसके लिए महत्वपूर्ण सुझाव की बात करें तो हेलीकॉप्टर सीटें सीमित होती हैं, इसलिए एडवांस बुकिंग करना बेहतर रहता है। यात्रा से पहले सभी डॉक्यूमेंट की जांच अवश्य कर लें और स्वास्थ्य की स्थिति ठीक होना जरूरी है, क्योंकि यात्रा ऊंचाई वाले क्षेत्र में होती है। सही डॉक्यूमेंट और समय पर तैयारी से
आपकी अमरनाथ यात्रा 2026 सुरक्षित और सफल बन सकती है। अनुमानित खर्च की बात करें तो अगर आप 2026 में हेलीकॉप्टर से अमरनाथ यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो नीचे दिए गए खर्चों का अनुमान लगाना जरूरी है। हेलीकॉप्टर टिकट एक तरफ का किराया लगभग ₹3,500 से 4,200 तक प्रति व्यक्ति बालटाल रूट से और 5,000 से 6,000 तक प्रति व्यक्ति पहलगाम रूट से होता है। रजिस्ट्रेशन शुल्क की बात करें तो रजिस्ट्रेशन फीस श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के निर्धारित नियमों के अनुसार लिया जाता है। पंचतरणी से पवित्र अमरनाथ केव तक जाने के लिए यदि आप घोड़े या पालकी की सेवा लेते हैं तो उसका अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यह शुल्क दूरी और समय के अनुसार अलग अलग हो सकता है। 2026 के लिए ऑफिशियल दरें अभी घोषित नहीं हुए हैं। अंतिम किराया और शुल्क संबंधित प्राधिकरण द्वारा जारी सूचना के अनुसार ही मान्य होंगे। यात्रा से पहले नवीनतम अपडेट जरूर जांच लें ताकि आपकी योजना सही और बजट के अनुसार रहे। अमरनाथ यात्रा 2026 में हेलीकॉप्टर विकल्प उन श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जो यात्रा को कम समय में और कम शारीरिक मेहनत के साथ पूरा करना चाहते हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन। उच्च आयु के श्रद्धालुओं के लिए लंबी चढ़ाई और कठिन ट्रैकिंग करना मुश्किल हो सकता है। हेलीकॉप्टर विकल्प उनके लिए सुरक्षित और सुविधाजनक है। मेडिकल इशू वाले यात्री, जिन श्रद्धालुओं को सांस, हृदय या अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, उनके लिए लंबी पैदल यात्रा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में हेलीकॉप्टर यात्रा बेहतर विकल्प है। हालांकि यात्रा से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। कम समय वाले यात्री, अगर आपके पास सीमित समय है और आप 1 या 2 दिन में दर्शन करना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर सबसे तेज तरीका है। और जो लंबी ट्रैकिंग नहीं कर सकते, जो श्रद्धालु शारीरिक रूप से अधिक फिट नहीं हैं या कठिन पहाड़ी रास्तों पर चलने में असमर्थ हैं, वे हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ ले सकते हैं। हेलीकॉप्टर ऑप्शन यात्रा को आसान, तेज और अपेक्षाकृत सुरक्षित बनाता है। इससे ऊर्जा की बचत होती है और आप कम थकान के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस की। तो अमरनाथ यात्रा 2026 पर जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। यह यात्रा ऊंचाई वाले और संवेदनशील क्षेत्र में होती है, इसलिए सही तैयारी आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है, जैसे कि मौसम की अनिश्चितता। पहाड़ी क्षेत्र में मौसम कभी भी बदल सकता है। धूप अचानक बारिश या बर्फबारी में बदल सकती है, इसलिए मौसम के अनुसार तैयारी करके ही यात्रा पर निकलें। सेम डे रिटर्न प्लान रखें। यदि आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उसी दिन वापस लौटने की योजना बनाएं। मौसम खराब होने की स्थिति में उड़ान रद्द भी हो सकती है, इसलिए समय का ध्यान रखें। गर्म कपड़े जरूरी है। ऊंचाई पर तापमान काफ़ी कम होता है, यहाँ तक कि गर्मियों में भी ठंड महसूस होती, इसलिए जैकेट, स्वेटर, दस्ताने, टोपी और रेनकोट साथ में जरूर रखें। ऑक्सीजन स्तर कम हो सकता है, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ ऑक्सीजन का स्तर कम होता जाता है, जिससे सांस लेने में परेशानी हो सकती है। धीरे धीरे चलें, अधिक दौड़ भाग न करें और अगर चक्कर या कमजोरी महसूस हो तो तुरंत आराम करें। श्रोताओं दोस्तों, अगर आप अमरनाथ यात्रा 2026 को सफल और बिना किसी परेशानी के पूरा करना चाहते हैं तो इन महत्वपूर्ण सुझावों का जरूर पालन करें, जैसे कि एडवांस बुकिंग करना, हेलीकॉप्टर टिकट और यात्री से संबंधित सभी बुकिंग समय से पहले कर लें। यात्रा सीजन में सीटें बहुत जल्दी भर जाती हैं, इसलिए अंतिम समय तक इंतज़ार ना करें। मॉर्निंग स्लॉट चुनें। सुबह का स्लॉट चुनना बेहतर रहता है क्योंकि सुबह मौसम अपेक्षाकृत साफ रहता है। दोपहर के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम अचानक बदल सकता है। रेनकोट और ग्लव्स जरूर रखें। अचानक बारिश या ठंड से बचने के लिए रेनकोट, वाटरप्रूफ जैकेट और ग्लव्स साथ रखें। ऊंचाई वाले क्षेत्र में ठंडी हवाएं तेज चलती हैं।
फिजिकल फिटनेस मेंटेन करें। यात्रा से पहले हल्की एक्सरसाइज, वॉक और सांस संबंधी अभ्यास करना शुरू करें। भले ही आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हो, फिर भी पंचतनी से गुफा तक की दूरी तय करनी होती है, जिसके लिए शारीरिक रूप से तैयार रहना जरूरी है। तो श्रद्धालु दोस्तों, इन सभी सावधानियों का पालन करके आप अपनी अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित, सफल और सुखद बना सकते हैं। अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास का प्रतीक है। हेलीकॉप्टर ऑप्शन उन श्रद्धालुओं के लिए वरदान है जो बाबा बर्फानी के दर्शन जल्दी और सुरक्षित करना चाहते हैं। तो अगर आप 2026 में हेलीकॉप्टर के माध्यम से पवित्र अमरनाथ केव के दर्शन करना चाहते हैं तो देरी मत कीजिए। सीमित सीटों के कारण बुकिंग जल्द भर जाती है। अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए अभी हमसे संपर्क करें और अपनी सीट कंफर्म कराएं। हमारी टीम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर हेलीकॉप्टर बुकिंग और पूरी यात्रा मार्गदर्शन तक हर कदम पर सहायता प्रदान करेगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी और जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करता है। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ 2026 में बाबा बर्फानी के दर्शन की तैयारी करें। जय बाबा बर्फानी।